इधर इजराइल ने जंग में ईरान को एक और तगड़ा झटका देने का दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को मार गिराया। अली लारिजानी की गिनती ईरान के, माफ कीजिएगा, सबसे ताकतवर नेताओं में होती है। ईरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रहती है, खासतौर पर जंग के दौरान। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, उस वक्त अली लारिजानी को ईरान में युद्ध की रणनीति बनाने वाले सबसे अहम चेहरों में बताया गया और इजराइल ने उन्हें ही ठिकाने लगाने का दावा कर दिया, उन्हें ही मारने का दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने बताया कि उनकी फौज ने ईरान पर मिसाइलों की बारिश जारी रखी। इस दौरान उसकी राजधानी तेहरान में कई जगहों पर हमले किए गए। ईरान के बाकी हिस्सों में भी उसकी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। दावा किया गया कि इन हमलों के दौरान ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की भी मौत हो गई। उनके अलावा ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर के भी मारे जाने का दावा किया गया। बसीज फोर्स ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है जो देश के अंदर सख्ती से इस्लामी कानून लागू करवाने का काम करती है। לביטחון לאומי, לריג'ני, וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री के इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जब अली लारिजानी के मारे जाने का दावा किया गया तो उसके कुछ घंटे बाद ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की गई। उस पोस्ट में ईरान की नेवी के उन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई जो युद्ध में मारे गए। तो वो पोस्ट की गई और उस पोस्ट के जरिए संदेश दिया गया कि अली लारिजानी सुरक्षित है। हालांकि इस पोस्ट में ईरान के उस दावे से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई जिसमें अली लारिजानी की मौत की बात कही गई थी। 67 साल के अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। ये काउंसिल ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर अंतिम मोहर लगाती है। युद्ध के दौरान रणनीति बनाने का जिम्मा भी ईरान में इसी काउंसिल के पास है। यानी अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसमें यह सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी भूमिका अहम है। इसी काउंसिल की बनाई योजनाओं पर चलते हुए ईरान की सेना युद्ध में दुश्मन को जवाब देने में जुटी है। ऐसे में जंग के बीच ईरान की इस काउंसिल के सचिव को मार गिराने का दावा कर इजराइल ने खलबली मचा दी। इसे ईरान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया क्योंकि अली लारिजानी का नाम ईरान में बड़े नेताओं में गिना जाता है। दावा आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पर्दे के पीछे से वो ही ईरान का शासन चला रहे थे। उनके ही इशारे पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हो रही थी। अली लारिजानी को युद्ध और कूटनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि उनका जन्म ईरान में नहीं हुआ था। जानकारियों से यह पता चला कि अली लारिजानी का जन्म ईरान के पड़ोसी इराक में हुआ था 1958 में। बाद में उनका परिवार ईरान में आकर बसा था और 80 के दशक में वो ईरान की IRGC सेना में शामिल हो गए थे जो नई नई उस वक्त बनी थी जब इराक के साथ युद्ध चल रहा था। बाद में उन्होंने IRGC को छोड़ राजनीति में कदम रख दिया था। सियासत की दुनिया में उन्होंने कई बुलंदियों को छुआ। ईरान में ईरान की सरकार में कई बार वो मंत्री रह चुके हैं। 3 बार तो ईरान की संसद के स्पीकर भी बने। यही वजह रही कि अली लारिजानी को ईरान के शक्तिशाली चेहरों में गिना जाता है। अमेरिका ने तो उन पर करोड़ों का इनाम रखा हुआ क्योंकि अमेरिका का मानना है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की बागडोर अली लारिजानी ही संभाल रहे। दावा है उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया। उनके कहने पर ही ईरान की सेना जंग में जवाबी हमले कर रही है। इसीलिए अमेरिका के विदेश विभाग ने कुछ दिन पहले ही अली लारिजानी पर $1 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रख दिया था। अमेरिका ने ऐलान किया कि यह रकम उसे दी जाएगी जो अली लारिजानी के बारे में कोई भी जानकारी अमेरिका को देगा। लेकिन इस सबके बीच इजराइल ने उन्हें मार गिराने का दावा कर दिया और लारिजानी की मौत का दावा करने वाले इजराइल ने इसे लेकर तंज भी कसा। उसके विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अमेरिका ने अली लारिजानी के सिर पर मोटा इनाम रखा था लेकिन इजराइल ने उन्हें मुफ्त में मार गिराया। Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free, anyhow. इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक उसकी सेना ने अली लारिजानी पर उस वक्त हमला किया जो हवाई हमला था जब वो तेहरान के एक सैन्य ठिकाने में मौजूद थे। इस मिसाइल हमले में दावा है कि लारिजानी की वहीं मौत हो गई। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
इधर इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी हमले में मार गिराया। बसीज फोर्स ईरान की IRGC सेना की एक फोर्स है जो देश के अंदर, ईरान के अंदर जो इस्लामी कानून लागू करवाने का काम करती है। और इजराइल के मुताबिक उसकी सैन्य कार्रवाई में कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने खुद इसकी जानकारी दी और दावा किया कि इजराइल के हवाई हमले में ईरान का वो कमांडर मारा गया जिसने विरोध प्रदर्शनों के दौरान वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार करवाए थे। המועצה לביטחון לאומי, לרג'ני, וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים חוסלו הלילה והצטרפו। और बताया ये हमला बसीज फोर्स के मुख्यालय पर नहीं किया गया क्योंकि उसके कमांडर वहां मौजूद नहीं थे। इजराइल के मुताबिक ईरान की इस फोर्स ने उसके हमलों से घबराकर किसी दूसरी जगह पर अपना नया ठिकाना बना लिया था, लेकिन इजराइल की सेना ने वो ठिकाना भी ढूंढ लिया, ऐसा उन्होंने दावा किया और फिर उस पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में सिर्फ बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की ही मौत नहीं हुई दावे में, बल्कि उनके साथ साथ इस फोर्स के कई दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए। और इन दावों पर ईरान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इजराइल ने ईरान के जिस कमांडर को मार गिराने का दावा किया वो 6 साल से बसीज फोर्स के कमांडर हैं। इजराइल की वायुसेना के मुताबिक उसने पूरी तैयारी के साथ ये एयर स्ट्राइक की थी। कहा गया गुलाम रजा सुलेमानी की सही लोकेशन का पता चलने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच हमला कर उन्हें खत्म कर दिया गया। यह दावा कि तेहरान में ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के कई दूसरे अहम ठिकाने पहले ही उसके हमले में बर्बाद हो चुके हैं। ईरान में पिछले कुछ साल में जब भी वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तब उन प्रदर्शनों को कुचलने में ऐसा दावा किया जाता है कि गुलाम रजा सुलेमानी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटवाया था, उन पर यह आरोप लगते हैं और इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान तक ली गई थी। जानकारी दी गई इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ज्यादातर टॉप लीडरों को अब खत्म कर दिया है और इजराइल ने जिस बसीज फोर्स को निशाना बनाया और ये जो दावा किया वो एक तरह से वॉलंटियर फोर्स है, कहने को तो वॉलंटियर फोर्स है जो ईरान के अंदर इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है। देश के अंदर इस्लामी शासन के खिलाफ जब भी कोई विद्रोह होता है तो IRGC की बसीज फोर्स ही उसको कुचलने के लिए आगे की जाती है। ये फोर्स सीधे IRGC के कंट्रोल में 1979 में जब इस्लामी क्रांति हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था। IRGC को बनाया गया था, फिर IRGC ने बसीज फोर्स को बनाया। 2022 में ये तब पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई थी जब ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब भी ये आरोप था कि उस दौरान बसीज फोर्स के जवानों ने महसा अमीनी नाम की लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी थी और बाद में उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी और फिर बड़े प्रदर्शन हो गए थे। इजराइल और अमेरिका आरोप लगाते रहे कि ईरान की सरकार ने इस बसीज फोर्स को खुली छूट दे रखी है ताकि उसके खिलाफ कहीं भी कोई आवाज न उठा सके। माना जाता है पूरे ईरान में इस फोर्स के 10 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। सदस्य इसलिए क्योंकि ये वॉलंटियर फोर्स कही जाती है। कई इलाकों में इनकी मजबूत पकड़ है, यानी आम लोगों में इसके वॉलंटियर रहते हैं और होते लेकिन वो बसीज फोर्स में है। इजराइल का दावा है उसने बसीज फोर्स के कमांडर को मारकर एक तरह से ईरान की अंदरूनी ताकत को कमजोर कर दिया है। उधर कतर की राजधानी दोहा और UAE के दुबई में तेज धमाके सुनाई दिए। खबर है कि कतर की राजधानी दोहा और UAE के शहर दुबई में ईरान की IRGC सेना ने हमला किया। दावा किया गया इन दोनों शहरों में धमाकों की कई आवाजें सुनी गईं। इसके अलावा UAE के फुजैरा बंदरगाह से करीब 42 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर भी हमले का दावा किया गया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने विरोध की आवाज कुचलने के लिए कई प्रांतों में नई सुरक्षा चौकियां बना दी। इसके अलावा अमेरिका के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया गया। रात के वक्त भी शहरों में बाइक से गश्त शुरू कर दी गई। खाड़ी देश कतर ने दावा किया कि उसकी सेना ने मिसाइल हमलों की एक लहर को रोक दिया। कतर की सरकार के मुताबिक ईरान की तरफ से एक साथ कई मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन वक्त रहते उसकी नौसेना ने उन सभी मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया।